नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज के एक और धमाकेदार सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली रात में 10 बजे हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं दोस्तों, बेसिक से कुछ अपन लोग अपना मॉक टेस्ट और कुछ हम लोग अपने जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस तरीके से हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के लिए बढ़िया सी तैयारी करते हुए। तो चलिए दोस्तों, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, शुरुआत करते हैं। तो आपको कल हमने जो है दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा। कोडिंग एंड डिकोडिंग का पहले हम लोग ने थोड़ा बेसिक पढ़ा जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उसके बाद फिर हमने आपको उस लेवल के क्वेश्चंस कराए जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज भी दोस्तों हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले। प्लस आज आपको कुछ ऐसे लॉजिक्स दिखाई देंगे जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करे हैं 2021 और 22 में। तो आपको परेशान ना करे इसलिए ध्यान से देखिएगा। सभी लोग कॉपी पेन पेपर सब लेके बैठिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई डेली क्लास का टाइमिंग नोट कर लो, 10 बजे होती है ये क्लास, ठीक है? सभी लोग ध्यान से देखिए। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर मेरे नाम से, और बाकी सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आगे दोस्तों ये अपना टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेना, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से सभी लोग मुझे इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, 10 कोड यूज के साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, आइदर या तो प्लस का 24 महीना या फिर 12 महीने का या फिर आइकॉनिक का, तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट तो मिलेगा ही। प्लस बहुत सारे आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं अनअकैडमी पर, बहुत सारे यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाएंगे। रेज हैंड के फीचर के माध्यम से आप लोग लाइव क्लास में दोस्तों आराम से बढ़िया से जो है अपना डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो कॉल करके, ठीक है? इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग सब्सक्रिप्शन कभी भी ले सकते हैं अनअकैडमी पर। चलिए गाइस, आइए शुरू करते हैं। तो जितने लोग भी दोस्तों तैयार हैं, रेडी है, वो एक बार रेडी का ठेंगा मुझे दिखा दो सभी लोग, और स्टार्ट करते हैं। देखो, कल मैंने आप लोगों से दोस्तों क्लास अंत होते होते कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मैंने आपको दिए थे, और आप लोगों का आंसर मैंने देखा सभी का, लगभग जितना मतलब कल तक था मैंने देखे, और लगभग मैक्सिमम लोगों के आंसर सही है। मतलब सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेजोरिटी ने वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। ऐसा नहीं हुआ कि आपको क्वेश्चन नहीं आया, एक आध किसी का था कि उन्होंने 1 या 2 क्वेश्चन किए, 2-3 नहीं आए, वो अलग बात थी। तो आज हम लोग दोस्तों उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज के जो लेवल रहेंगे क्वेश्चंस के, वो दोस्तों क्लास आगे बढ़ते 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 बहुत ऊपर हो जाएंगे। और सारे के सारे लॉजिक्स मैंने दोस्तों एग्जामिनेशन से प्रेरित होके ही बनाए हैं। मतलब उन्होंने अगर कुछ बोला तो मैंने उसमें एक लेवल ऊपर ही कर दिया। तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हम लोगों ने किए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई तैयार हैं सभी लोग? चलिए तैयार हैं, आइए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर कल हमने आपको शायद 8 क्वेश्चन कराए थे, और 8 क्वेश्चंस के बाद में देखो हम लोग शायद इस क्वेश्चन पे हम लोग थे। ये क्वेश्चन कल मैंने आपको करा दिया था। यहां पर हम लोग ने आधा आधा वर्ड को तोड़ा, और जो लेटर की प्लेस वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके हमने 2 नंबर्स बना दिए। और कैसे बनाए थे 2 नंबर्स, दोनों को मैंने आपको कल बताया। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको यहां से आपको होमवर्क देना शुरू कर दिया था। आइए यहीं से अपन डिस्कशन अपना चालू करते हैं, और बाकी जो लोग नए हैं वो प्लीज अपनी जो है क्लासेस जरूर देख लीजिएगा कल से, मतलब कल की क्लास जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं क्या करा हमने। देखो ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने बहुत ही हल्के लेवल में बना दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीडी और एमटीएस का जो पेपर आपका 2000, चाहे आप 20 का तो नहीं लेकिन 21 का उठा लो, और चाहे 2022 के उठा लो, ठीक है? इन सभी पेपर में ये लॉजिक दोस्तों आपको पूरी शिफ्ट में, पूरी मतलब कि जो जितनी भी शिफ्ट्स होती हैं उनमें किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। तो आप मान के चलिए ये क्वेश्चन आपके में भी आएगा, किसी ना किसी में तो आ ही जाएगा, तो वो आएगा। अब ये तो पता नहीं किसके में आ जाए, तो पढ़ना तो सबको पड़ेगा। सो गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत स्टैंडर्ड है, और इसके ही बेसिस पर अभी हम आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर लॉजिक, इसको याद रखना। ये कौन सा है दोस्तों? इसको मैंने नाम दे दिया था ट्रेंडिंग लॉजिक। तो जब भी मैं आपसे बोलूं ट्रेंडिंग लॉजिक, तो आप समझ जाना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ट्रेंडिंग इसलिए क्योंकि दोस्तों 2021 में ट्रेंडिंग था। मतलब ट्रेंडिंग वो चीज होती है जो बहुत ज्यादा मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, फेमस हो जाती है। ये भैया बहुत ज्यादा आगे, बहुत आ रहा था, बार बार, तो ये ट्रेंडिंग लॉजिक इसको कहते हैं। और ये कौन सा लॉजिक है दोस्तों ट्रेंडिंग लॉजिक? ये वो लॉजिक है जिसको हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्रीज या डिक्रीज। अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझते हो, एबीसीडी का क्रम। तो वर्णमाला के क्रम में दोस्तों या तो आगे जा रहा होगा या तो पीछे, यानी एबीसीडी के क्रम में या तो आगे या तो फिर नीचे। तो जैसे कि आपको मैं यहीं डायरेक्ट देख देता हूं, तो यहाँ पर देखो जो भी शब्द है, आप अगर ध्यान से देखोगे
तो ये जो लॉजिक है देखो कैसा जा रहा है, इसमें सबसे छोटा लेटर कौन सा है, छोटा मतलब एबीसीडी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा आएगा, बोले डी, डी के बाद ई के बाद के के बाद ओ के बाद आर के बाद टी। तो आप देख सकते हो कि इसमें कोडिंग केवल इस प्रकार से करी गई है कि मैंने सबसे छोटे लेटर से शुरू करते हुए सबसे बड़े लेटर तक गए हैं, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सेम दोस्तों हम लोग यहां भी करें और सेम हम लोग यहां भी। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा सी के बाद ई के बाद दोस्तों मेरे पास आई के बाद आना चाहिए एल के बाद एन, उसके बाद टी और उसके बाद वाई। तो ये आंसर होना चाहिए और आंसर आपका बनेगा CEILNT, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला। ये समझ में आ गया भाई सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको ये दिया था, जो आज नए हैं वो एक बार इसको ट्राई करें फटाफट से, फिर देखते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई लॉजिक जो है वो 2-3 प्रकार से लगना है और उसी को हम ट्राई करेंगे। अब वो कौन सा लगेगा वो डिपेंड करता है। तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें DYWOR, ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई, आप देखोगे अगर तो लॉजिक लिखा हुआ है WSZA और E। क्या सीधे सीधे जा रहा है? देखो कुछ लोगों को लगेगा सर ये डी का ऑपोजिट लिखा है डब्ल्यू, आपको कल बता था डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। लेकिन दोस्तों अगर डी का उल्टा डब्ल्यू होता है तो यहां पर क्या है ए का उल्टा तो जेड होता है, जेड हमारे पास नहीं है, ऑप्शन में दिख गया तो हम समझ गए भाई ये लॉजिक तो नहीं चलेगा जो हम सोच रहे हैं, कुछ और। बोले सर देखो अब एक बात समझना दोस्तों, ये डी है, डी की वैल्यू 4 भी होती है और डी की वैल्यू 30 भी होती है। 30 मतलब 30वां लेटर, 26वां जेड हो जाता है, उसके बाद फिर 27, 28 होते हैं इस तरह से। तो अगर आप 4 से करोगे तो बहुत कम चांसेस है। उसका कारण भी है कि अगर आप 4 से 23 जाओगे तो आपको प्लस का 19 करना पड़ेगा। तो यहां पर 1 में 19 जोड़ोगे तो 20 यानी कि टी आता है, टी हमारे पास है नहीं। और अगर दोस्तों हम 30 से 23 यानी माइनस का 7 करते हैं तो भी अगर आप इधर से माइनस का 7 करोगे तो भी हमारे पास वो चीज नहीं आने वाली, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये काम नहीं कर रही है इसमें। कैसे? सीधे सीधे। तो आपको पता है जब सीधे सीधे वैल्यू काम नहीं करती है तो आपको तुरंत दोस्तों क्रॉस में चले जाना। लेकिन क्रॉस में भी हमें ये थोड़ी पता कौन सा, देखो क्रॉस या तो पूरा पूरा होगा पहले से आखिरी तक, या हो सकता है आधे आधे दो दो करके लिख लें, या मालूम मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखो अब थोड़ा सा नजर मार लो ना, नजर मारने में कितना समय जाता है। आपने यार डी से ई बोले, हाँ यार जा तो रहा है, क्या बोले ये प्लस का बन जा रहा है। वाई से ए, वाई होता है 25 और ए होता है 27वां लेटर भी होता है तो प्लस का 2। डब्ल्यू से जेड बोले ये प्लस का 3, फिर 15 से ये प्लस का। पता है आपको, आप 1-2 चेक करोगे ना आपको ऑर्डर समझ में आने लगेगा, पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा पैटर्न क्या जा रहा है और आप बहुत जल्दी उसको कर ले जाओगे। तो यहां पर कितना हो जाना चाहिए भाई, प्लस का 5। तो मुझे लगता है दोस्तों इसको भी आप लगा देंगे आराम से। तो डायरेक्ट करके बताओ, तो मेरे ख्याल से दोस्तों सबसे देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 जोड़ोगे तो 13 5 18 आर आएगा, इसमें जोड़ोगे 4 5 4 9 आएगा, 4 4 8 4 12 आएगा यानी कि एल, डी में जोड़ोगे 2 यानी कि एफ, और ए में जोड़ोगे 1 यानी कि बी। ये ऑप्शन बनना चाहिए हमारा आंसर RILFB। है कोई RI है 5 4 3 अच्छा 8 3 11 होगा, सॉरी 8 3 11, 11 का मतलब ये। तो RIKFB ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा 30 सेकंड, कोशिश करिए सभी लोग फटाफट से आंसर की। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप देखो तो। मैं आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, पूरी रीजनिंग के 2 ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें हर स्टूडेंट को, हर टीचर को भी मैं कह रहा हूं समय लगता है। अगर आप ये सोचो कि सर ये तो बड़ा समय लग रहा है, आप, मैं फिर बता रहा हूं दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको कोई भी जल्दी कर दे अगर कोई क्वेश्चन नया बना के देता। तो कौन से 2 टॉपिक? एक होता है दोस्तों कोई भी नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब चाहे वो मिसिंग नंबर हो जाए, नंबर सीरीज हो जाए, सेट नंबर हो जाए, एनालॉजी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और दोस्तों दूसरा होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्योंकि इसके पीछे कोई तरीका नहीं है, अप्रोच नहीं है, है ना। तो आपको कोई ना कोई चीजें हिट करा के देखनी पड़ेगी, ये लग जाए कि ये लग जाए, तो सबको लगता है टाइम। तो टाइम कैसे बचेगा? प्रैक्टिस से। और एग्जामिनेशन में पता है बहुत सारे लोग इसको तो छोड़ते हैं, बन ही नहीं रहा है, तो जो करेगा वो निकल जाएगा आगे, ये मान के चलो। तो ये साइकोलॉजी बेस्ड है। इधर आ जाओ भाई, यहां पर लिखा हुआ दोस्तों SHA
MAR, और इसको क्या लगा दिया हमने, ZSHIZ और N। दोस्तों थोड़ा सा ना हर एक अल्फाबेट को निहार लिया करो, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी। आपने थोड़ा सा देखा, क्या इसको जोड़ सकते हैं? देखो आप अगर जोड़ोगे 19 से 26 बोले प्लस का 7, तो आप तुरंत देखो क्या इसमें मैं प्लस का 7 करके निकाल सकता हूं? तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर, सॉरी, इसमें अगर मैं प्लस का 7 करता हूं तो 8 7 15 होता है। बोले हाँ सर 15 बन रहा है। मैंने कहा हाँ यार बन सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है। तो फिर दोस्तों मैंने बोला अच्छा बताओ इधर बन सकता है? बोले ये 18 से 14 माइनस का 4 है, क्या दोस्तों मैं इसमें माइनस का 4 कर सकता हूं? तो देखो हाँ बोले कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने माइनस का 4 किया, इसमें जोड़ा था तो O आ गया, इसमें 4 घटाया तो J आ गया। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं इसमें गलती, कि दोस्तों वो कहेंगे सर देखो O आ रहा है J आ रहा है, यही तो आंसर है। मैंने आपको हमेशा बोला कि भाई साहब कम से कम पहले वाले को पूरा चेक करके देखो, पहला और आखिरी मत चेक करो। पहला और आखिरी अगर चेक करना है, रिस्क लेना है, तो किसमें लिया करो? पहले वाले का पूरा चेक करो, जो लॉजिक आए उसके हिसाब से इसमें रिस्क ले लो पहले और आखिरी का, तो काम कर जाएगा एक बार। लेकिन अगर आपने इसी में पहला आखिरी लेकर चेक किया तो भाई साहब 100% मान के चलो वो फंसा देगा आपको। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये चीज काम करे। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों यहां पर काम तो कर रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर आप बीच वाले चेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखो तो सीधे सीधे निकल के आंसर नहीं आएगा। ये आप कर चुके होगे, होमवर्क का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर हमने क्या किया देखो, अब समझो। अब जरा देखो सो क्रॉस में, बोले सर क्रॉस में भी अगर हम देखें तो यहां पर हो रहा है 19 से 14 यानी माइनस का 5। दोस्तों अगर मैं इसमें माइनस का 5 बनाता हूं तो 8 में 5 घटाओगे तो ई बचेगा। ई हमारे पास कहीं भी नहीं है, इसका मतलब मुझे 2 सेकंड में पता चल गया कि ये क्रॉस में भी नहीं जा रहा है, पूरा क्रॉस में पहले से आखिरी। तो फिर दोस्तों हम लोग को कहीं ना कहीं फिर आधा आधा क्रॉस करना पड़ेगा। अब दोस्तों आधा आधा क्रॉस करने के पीछे भी पता है एक हिंट है, हर चीज में हिंट है, उसको भी लिख लेना। जब भी कभी कोई शब्द दिया है, अगर वो इवन लेटर्स का है, इवन लेटर का मतलब होता है सम संख्या वाले लेटर। सम मतलब 2 4 6, सबको पता है। तो ये कितने हैं? 6 लेटर्स हैं। 6 लेटर्स में दोस्तों आधा आधा करने की संभावना ज्यादा है। 3 3 का मार लो, 2 2 का मार लो। अगर 5 होते हैं तो 5 में जल्दी से आप आधा मान लो नहीं कर पा रहे, 7 है तो नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों अगर 8 है, 6 है, 4 है, 10 है, उसमें संभावना है। तो आप देखो बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों हम आधा आधा कहीं ना कहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आपने इसको आधा किया, आधा करने के बाद देखो क्या कुछ बन सकता है? बोले हाँ सर दिख तो रहा है, ए का उल्टा जेड होता है, एस का उल्टा एच होता है और एच का उल्टा एस होता है, एम का उल्टा एन होता है, आर का उल्टा इंडियन रेलवे, ए का उल्टा आजाद, कल समझाया था। तो दोस्तों यहां पर क्या लग गया? आधा आधा करके बोले अपोजिट लगा दिया। तो यहां पर क्या लगा दिया भाई? अपोजिट लगा दिया। सिमिलरली दोस्तों हम लोग अगर डायरेक्टली इसमें कर दें आधा आधा करके, तो डी का उल्टा डब्ल्यू, ओ का उल्टा एल, एच का उल्टा एस, एन का उल्टा एम, आई का उल्टा आर, एम का उल्टा एन। ये आंसर बनेगा WLS ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। जो लोग कर चुके होंगे कल, उनको पता है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ये समझ में आ गया? ठीक है। देखो 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि अगर लॉजिक अच्छा है तो 20 सेकंड में कोई भी नहीं कर पाएगा। यहां पर समय हम ज्यादा नहीं दे पाते, इसलिए मैं समझा रहा हूं। लेकिन जब इसको आप लेके बैठोगे ना अपने पास कॉपी में, सच बता रहा हूं 1-1.5 मिनट के अंदर निकाल दोगे उसको 100%। ठीक है। तो आपको बस समझते जाना है क्या क्या पैटर्न बनना है। चलिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे अब बाद में घर पे बैठ के। ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, फटाफट से देखो कैसे कर सकते हो। ये जो लॉजिक बता रहा हूं, ये एसएससी के सभी एग्जाम्स कोई भी उठा लो आप, 2021 2022 के सभी, जो लोग मेरे साथ डेली शाम को 5 बजे क्लास करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, उनको पता है कि ये लॉजिक कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सारे लॉजिक इंपॉर्टेंट है। देखो भाई यहां पर क्या बन रहा है? बोले नंबर्स बन रहा है। ठीक है। तो दोस्तों एक बार जरा लिख के देख लो सभी लोग। यहां पर जो डॉली है, डॉली जी क्या लिखा था? यहां पर लिख दिया 4, यहां पर लिखा है दोस्तों 45, यहां पर 2 4 और यहां पर 7, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब अच्छा एक ध्यान से अच्छा एक बात बताओ सभी लोग, कि अगर दोस्तों मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो ये 4 होता है, ये 15 होता है, ये 12 होता है, ये 9 होता है।
अब 4 से क्या बन गया, बोले 8 जैसा दिख रहा है, तो बोले सर हमने इसमें मल्टीप्लाई का 2 कर दिया। 15 से 45 बोले मल्टीप्लाई का 3 कर दिया। 12 से बोले मल्टीप्लाई का 2, और ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई का 3। अब दोस्तों यहां पर ना एक कंफ्यूजन होता है, और ये होना चाहिए आपके, क्या यहां पर हमको लग रहा है कि एक बार 2 एक बार 3 एक बार 2 एक बार 3, लेकिन अब आप इसको दूसरी तरीके से भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर एक शब्द के अंदर एक वॉवेल और एक कंसोनेंट होता है। और कई बार ऐसा खेल होता है कि हम लोग सोचते हैं कि एक छोड़कर एक ऐसा लग रहा है, जबकि हो सकता है वॉवेल और कंसोनेंट का खेल कर दिया। और ये ज्यादातर क्वेश्चन बनाते भी ऐसे ही हैं, वो ऐसा शब्द उठाएंगे जिसमें एक कंसोनेंट होगा एक वॉवेल होगा, एक कंसोनेंट एक वॉवेल। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कंसोनेंट में 2 का और वॉवेल में 3 का, कंसोनेंट में 2 का वॉवेल में 3 का, तो ये भी संभावना हो सकती है। अब देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब यहां पर देखो गलती क्या क्या हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। THID, ठीक है। अगर मैं दोस्तों केवल ये मानकर चलूं कि एक बार 2 एक बार 3 एक बार 2 एक बार 3, तो दोस्तों यहां पर ये 20 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 4 होता है। एक बार 2 एक बार 3 एक बार 2 और एक बार 3। दोस्तों आप मुझे बताइए कोई आंसर मैच करा? नहीं। अगर गलती से भी ये वाला ऑप्शन मैच कर जाता तो दोस्तों हम इसमें फंस जाते। आप कहते सर क्यों, फॉलो तो कर रहा है। फॉलो तो तब करता जब इसमें सही बैठता, बीच वाले में बैठेगा ही नहीं ये सही, क्योंकि देखो इसमें वॉवेल अलग है, कंसोनेंट 3 दिए हुए हैं एक साथ, तो बीच वाले में फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों 3 जब दिए जाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं जब भी 3 शब्द की कोडिंग आ जाए ना, जैसे 1 2 3, हमेशा ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ फंसाया गया है, ठीक है, तो इसको मत कर देना। तो क्या चल रहा है इसमें दोस्तों, अगर हम देखें तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर दोस्तों कहां चला गया, THID। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जितने भी वॉवेल थे उसमें 2 का मल्टीप्लाई, और जितने भी वॉवेल में 3 का है दोस्तों, जितने भी वॉवेल थे उसमें 3 का मल्टीप्लाई, और जितने भी कंसोनेंट थे उसमें 2 का मल्टीप्लाई। तो वॉवेल कंसोनेंट में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 40, कंसोनेंट में 2 का मल्टीप्लाई 16, वॉवेल में दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई 9 तिया 27, और कंसोनेंट में 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 8। ऐसा बनना चाहिए आंसर, 40 16 27 और 8। मेरे ख्याल से सी ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा 30। फटाफट से बताइए सभी लोग। एक महाराज कह रहे हैं हमसे, हेमू सिंह SSC GD में इतना हार्ड नहीं आएगा, डोंट वरी। डोंट वरी नहीं, वोंट वरी। अच्छा हेमू 2 बातें बोलूंगा तुमसे, बस सिर्फ 2। SSC GD में इतना हार्ड नहीं आएगा, जाकर पहले तो पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर का SSC GD का 2021 और लेटेस्ट 2020 देखना, पहले पेपर सारे शिफ्ट के देखना, एक आध शिफ्ट के सारे, पहली बात। और दूसरी बात ये बताओ हेमू, आज तुमने पढ़ाई से रिलेटेड बात कैसे कर दी यार? आज कोई लड़की नहीं आई क्या क्लास में? आज तुम पढ़ाई की बातों पे आंसर कर रहे हो, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई हेमू। लगता है आज लड़के लड़के आए क्लास में। चलो इधर आओ। अच्छा इधर देखो दोस्तों, यहां पर तुम लोग क्या सोचते हो, सर खाली पढ़ा रहे हैं, कलम चलाते रहते हैं, इनको क्या पता क्लास के पीछे क्या हो रहा है? हमको सब पता रहता है। आपको पता है हम ऑनलाइन टीचर होने से पहले ऑफलाइन टीचर थे, जितना ऑनलाइन का करियर नहीं उससे ज्यादा ऑफलाइन का है। हम सब जानते हैं क्लास के पीछे, क्लास के आगे, क्लास के सामने क्या क्या होता है, हम सब जानते हैं। इधर आओ देखो दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें तो ये है ESO, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 117 लिखते हैं। अब सोचो दोस्तों कि 117 कैसे लिख दिया होगा आपने इसमें, तो आप कहोगे सर देखो सबसे बेसिक रूल तो ये है कि जितनी भी हमारे पास अल्फाबेट की वैल्यू है उसको उठा के पहले तो एक बार जोड़ के देख लेते, शायद काम बन जाए। मैंने कहा कर दो। दोस्तों यहां पर अगर हम देखें, सभी लोग ध्यान देखना, यहां पर अगर हम देखें तो 15 5 20, 20 10 30 39, 39 बन रहा है। और अगर किसी को 39 का पहाड़ा नहीं भी आता होगा तो उसको पता है कि ये दोस्तों 39 का 3 गुना करोगे तो 117, यानी कि सभी वैल्यूज को जोड़ के मल्टीप्लाई बाय 3। यहां पर भी हो रहा है क्या, करके देख लो दोस्तों। 9 है, 15 है और 6 है, 9 6 15, 15 15 30, और 30 का 3 गुना 90, ये तो डायरेक्ट बन गया। मेरे ख्याल से सबसे आसान हो जाएगा। मुझे बताओ क्या बनेगा, तो यहां पर दोस्तों YHO, जल्दी से बताओ फटाफट से सभी लोग आंसर करके कमेंट में, कितना आना चाहिए भाई मेरा आंसर।
मल्टीप्लाई बाय 3 करना है हमको। तो सही हो जाएगा 5 5 10 और 8 18 18 18 18 3 54। 54 का मतलब यूनिट डिजिट पे 4 चाहिए, 4 मुझे इसमें मिल रहा है, 144 हमारा करेक्ट आंसर 144। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन लो। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर आओ। आई थिंक शायद ये सब मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिए थे ना। गुरुजी मेरे पास सेम फोटो नहीं है, मैं ग्रुप डी का एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो आप, उससे मिलती जुलती कोई फोटो लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकेश भैया, मुकेश सुन लेना हमारी बात जो हमने बोली है। कैसे हमारी क्लास में ज्यादातर ऐसा होता है, जो बच्चा डाउट पूछता है 10-50 बार, फिर जब उसका रिप्लाई करते तो ऐसा कान में उंगली डाल देता है, वो सुनता ही नहीं हमारी बात, फिर वो 50 बार फिर लिखता है। तो तुम प्लीज सुन लेना, हमने बता दिया तुम्हारी बात। इधर आओ दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें तो लॉटरी, लॉटरी को क्या लिखते हैं भैया? लॉटरी। लॉटरी को लिख रहे हैं ऐसा, इधर ही लिखेंगे नीचे अपन। लॉटरी को लिख रहे हैं दोस्तों युगांडा, ये लिखा हुआ युगांडा। अब लॉटरी को युगांडा लिखा है भाई, बताओ भाई कैसे कर सकते हैं इसको? तो देखो भाई ध्यान से सभी लोग, इसका थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्या दोस्तों? अगर आप देखो, क्या आपने सीधा सीधा करके देखा? कर लिया? नहीं बनाना। तो क्या आपने क्रॉस में करके देखा? बोले हाँ करके देखा था, क्या बना? नहीं बनाना। देखो कितने लेटर हैं? बोले 6 हैं। अगर 6 लेटर हैं तो मैंने क्या बोला? सीधा चल नहीं रहा, क्रॉस में चल नहीं रहा, आपने करके देख लिया, वो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम इसको आधा कर देते हैं। आधा आधा करके देखो, करके देखना पड़ेगा। तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये काम कर सकता है। देखो कैसे दोस्तों, ये है 12, ये है 15, ये चला गया प्लस का 3, फिर 15 से 18 प्लस का 3, 18 से 21 प्लस का 3। बोलो सही है नहीं सही है? अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे? बोले सर ये भी प्लस का 3, ये भी प्लस का 3, सॉरी ये भी प्लस का 3 और ये भी प्लस का 3। समझ गए? तो इसका देखो, ये सब आप ना जब लेटर्स याद हो जाते हैं, आप देखते हो ना लेटर को, तो खुद समझ में आ जाता है कि हाँ ये होगा, ज्यादा फिर टाइम नहीं लगता। इधर पे दोस्तों मुझे बताइए इसमें क्या होगा? तो मेरे हिसाब से EHROHK, तो 18 3 21 8 3 11 5 3 8 ऐसा बन रहा है। ठीक है, पहला या लास्ट वाला, इसमें कर दो 3, N बनेगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आंसर आ चुका है। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। के में 3 जोड़ोगे तो के में 3 जोड़ने पर के में 3 जोड़ने पर एन आएगा, 8 में जोड़ने पर ये आएगा, इसमें जोड़ने पर आर आएगा, एन के आर। अच्छा वो थोड़ा सा आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। UKH NKR, ठीक है, इसको प्लीज कर लेना, हो जाता है कभी कभी, इतने सारे लेटर टाइप करते हैं तो हो ही जाता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? NKR होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ये समझ में आ गया सभी को? अगला क्वेश्चन सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही लिखा मैंने कि मैंने कुछ गलत कर दिया? देखो यहां पर क्या है? EHRO, अरे यार सही तो है, OKH है। अच्छा सॉरी, ये सही है इसका मतलब, कोई बात नहीं, समझ गए। यहां पर OKH कर दो, तो जब आप दोस्तों इसको OKH कर दोगे तो फिर यहां पर K, यहां पर N और यहां, मतलब आंसर सही था हमारा। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन फटाफट से उड़ाओ इसको सभी लोग। सर मैथ्स के लिए बुक बता दो। मैथ्स के लिए आप वो वाली बुक ले सकते हो, इंग्लिश ग्रामर बाय रेनिन मार्टिन, रेड कलर की बुक है, काफी अच्छी बुक है। भैया हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, देख रहे हो कैसे पढ़ा पा रहे हैं, उसमें आप हमसे मैथ्स की किताब पूछ रहे हो, वो भी मैथ्स की किताब। हम कैसे बताएं बेटा? मैथ्स की किताब तो मैथ्स वाले टीचर से पूछ सकते हो। इधर आओ, रीजनिंग का पूछ लो जो भी है, तो बता ही देंगे झेल झाल के हम। देखो इधर आओ दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें WVHLXC, समझ गए? अब दोस्तों सोचो कैसे कैसे हो सकता है।
अगर आप सोचो। बोले सर देखो सिंपल है, मैं पहले इसको सीधे सीधे करके देख लेता हूं। बोले सर ये 19 से 23 यानी प्लस का 4 जा रहा है दोस्तों। उसके बाद ना आप इसमें भी एक बार करके देख लिया करो। अगर मैं इसमें प्लस का 4 करता हूं तो 4 3 7, 7 का मतलब जी आ रहा है, मतलब बन सकता है। तो आप पूरा करके देख लो फटाफट से। 2 से भी, अब बोले सर 20 से तो ये सर 4 22 बन गया। बोले सर 20 से 4 मतलब 20 से 4 का मतलब क्या होता है भाई, बात समझना दोस्तों। आपको पता है कि 26वां लेटर Z होता है, 27वां लेटर A होता है और 28वां लेटर फिर से B होता है। आपको पता है रिपीटिशन में अगर हम जाएं तो इसको 1 भी बोलते हैं, इसको 2 भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू 2 भी है और ये वैल्यू 28 भी है। 28 से अगर मुझे 22 जाना है तो क्या मैं माइनस का 6 बना सकता हूं? फिर दोस्तों मुझे L से 8 जाना है, बोले सर माइनस का 4 कर दो। फिर F से L जाना है, बोले प्लस का 6 कर दो। बोले सही है नहीं सही है, ये समझ आ रहा है, प्लस का 6 कर दिया। फिर दोस्तों यहां देखो क्या कर सकते हैं, बोले यहां कर दे आओ प्लस का 4। फिर दोस्तों यहां पर क्या चलते हैं, यहां चलते हैं माइनस का 6। ऐसा कुछ दोस्तों हमको बनते हुए दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। चलो इधर आ जाओ। अब दोस्तों मुझे बताइए इसमें आंसर क्या होगा, CVOUVO। तो यहां पर पहले कर देंगे प्लस का 4 यानी कि 6, फिर माइनस का 6 करेंगे तो 22 में 6 घटाओगे तो P 16। उसके बाद दोस्तों माइनस का 4 करोगे 15 में तो K आना चाहिए। GPK है कहीं पर दोस्तों, GPK यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। स्मार्ट वर्क करो, पहला आंसर आ गया, खत्म कहानी। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको लो सभी लो फटाफट से। सर ये 5 बजे वाले ही लॉजिक हैं या कुछ नया है? 5 बजे वाले लॉजिक एक भी नहीं है इसमें। 5 बजे तो प्रीवियस ईयर पेपर चलता है ना, ये प्रीवियस ईयर के थोड़ी ना है, ये हमने खुद के बनाए हुए हैं। ये सारे नए लॉजिक है। अभी आगे आगे आपको और अच्छे अच्छे नॉलेज में, लेकिन अब सारे लॉजिक तो एग्जाम बेस्ड ही बनाए हैं, तो हो सकता है कि शायद आपको लगे, समझ रहे हो। चलो इधर आओ। अब दोस्तों बताओ भाई क्या कर सकते हैं सभी लोग फटाफट से। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। देखो यहां पर दोस्तों हमारे पास है DAKO और L, ठीक है, DAKO और L। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर लिखा है WFPTO। पहले सोचो क्या कर सकते हैं। अच्छा बताओ आप क्या करोगे। बोले सर देखो इसमें एक चीज हो सकती है, या तो ये 30 है और ये 23 है तो माइनस का 7, और या फिर डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। आपको ज्यादा आसानी किसमें होगी, ऑपोजिट में, तो पहले अपोजिट करके देख लो। बोले डी का अपोजिट डब्ल्यू है, लेकिन दोस्तों ए का अपोजिट एफ नहीं होता है। बोले सर क्या कर रहे हैं, इसमें तो प्लस का 6 कर रहे हैं। आगे चलेंगे, बोले सर के का पी, कमला पसंद पान मसाला, के का अपोजिट पी। बोले सर पैटर्न तो बन रहा है, अपोजिट 6 अपोजिट। फिर दोस्तों मुझे बताओ यहां क्या हो रहा है। फिर ओ से अगर मैं टी की तरफ जाता हूं दोस्तों, ओ से टी, तो यहां बताओ सभी लोग फटाफट से क्या आ रहा है, फटाफट से सभी लोग जल्दी से। सॉरी 6 कह रहा हूं, 5। इधर बताओ क्या हो रहा है दोस्तों, अपोजिट प्लस 5 अपोजिट। बोले फिर से प्लस 5। फिर ये क्या है, बोले सर ये फिर से अपोजिट है। इसका मतलब लॉजिक हमें मिल गया, अपोजिट 5 अपोजिट 5 अपोजिट 5। अब बताओ भाई यहां पर डायरेक्टली कर ले, पहले अपोजिट फिर 5 फिर अपोजिट फिर 5 फिर अपोजिट, क्या मिलेगा, ये आंसर बनेगा GTFHB। GTFHB ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ये आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना दोस्तों, लाइक नहीं किया यार अभी तक, आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो दोस्तों। करीब करीब 900 1000 लोग देख रहे हो, एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी से फटाफट से। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोल्डी कह रही है सर आपके सॉल्व करने के बाद आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी देखो सीखना है। आपको पता है ये देखो मैं फिर से बोलता हूं आपसे हमेशा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आने 2 से 3 क्वेश्चन। अब सर समस्या ये कि आने तो है लेकिन ये बने कैसे, क्योंकि हमें भी पता है भाई दिक्कत है। तो मैं आपको इसीलिए तो बार बार हर वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूं यहां पर, और उसकी अप्रोच बता रहा हूं कैसे करना है। अभी आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, जब भी हमारी क्लास किया करो बेसिक से, तो ऐसे बैठकर ना कोशिश करा करो सुनो, और कॉपी वॉपी थोड़ा सा हाथ पर चला लो, लेकिन बाद में इस रिकॉर्डिंग को जरूर देखा करो क्लास को। और रिकॉर्डिंग में जो जो बातें मैं आपको समझाता हूं बोलता उसके नोट्स बनाया करो। ये तरीका होता है असली पढ़ने का। और उसके बाद देख लेना, आप कोई भी क्वेश्चन को ना निकाल लो तो कहना।
अगर आप सोचो यहीं से पढ़ के निकाल लेंगे, नहीं, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी बाद में, है ना। और बाकी 2 वाली और 5 वाली क्लास अनअकैडमी की करते रहो, क्योंकि वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको रोज देते हैं। सोचो रोज बेसिस पर दोस्तों 2 और 5 वाली क्लास को मिला के मैं आपको मान के चलो 6 क्वेश्चन दे रहा हूं इसके, तो डेली के 6 हो गए, तो पूरे महीने कितने हो गए, 180। लगभग 150-200 क्वेश्चन अगर एक महीने में आपने लगा लिए ना डेली बेसिस पे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों मेहनत लगेगी इसके अंदर, क्योंकि जिन क्वेश्चंस की अप्रोच नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें मेहनत ही काम आ सकती है। दुनिया का कोई भी टीचर उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, केवल आप उसमें आपकी मदद कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन लो सभी लोग। मैं आसान आसान क्वेश्चन करा दूं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी कहोगे सर मजा आ गया, लेकिन आसान आसान क्या है दोस्तों, वो तो बन भी जाते हैं सबसे, और दूसरा सबको आते भी हैं लेकिन वो एग्जाम में नहीं आते, पहली बात। सर ये पेट के लिए भी पढ़ सकते हैं, हाँ पेट के लिए, सर के लिए, मुंह के लिए, गाल के लिए, नाक के लिए, सब के लिए पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ दोस्तों, मुझे बताओ ये क्या लिखा है, FAKOL और यहां पर लिखा है JGO और P। देखो आराम आराम से इसी चलो, जिससे कि आप दिमाग लगाओ भैया इसमें दिमाग, ठीक है, बिल्कुल पढ़ सकते हो बेटा, 100% पीटी में आपका आता है, पीटी के लिए पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, सच बता रहा हूं, ये इतना लड्डू क्वेश्चन है, इतना लड्डू क्वेश्चन है, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर जो होता है, जो स्टूडेंट है वो भटक जाता है, कारण वो उसके माइंड में रहता है बहुत हैवी क्वेश्चन आएंगे, टफ आएंगे, लॉजिक बनेंगे, क्रॉस करना है, अपोजिट लगाना है, प्लस करना है, होता है ऐसा भाई, कई बार होता है। लेकिन मैं आपसे फिर से एक बात कहना चाहूंगा, बड़े मेरी ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों, 90% ध्यान रखिएगा, 90% क्वेश्चंस में जब भी 3 शब्दों के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये एक शब्द हो गया, ये दूसरा और तीसरा आपको पूछा गया है, तो 3 शब्दों के प्रश्न में एक चांस होती है दोस्तों हमेशा कि एक तरह का लॉजिक बैठता है यहां पर, जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूं। लेकिन कब, 3 शब्दों की क्वेश्चंस में ज्यादातर। अब यहां पर क्या होता है, देखो एक बार तो सभी लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको पहले करके देखेंगे, बोले सर ये 6 से, बोले ये प्लस का 4 जा रहा है, ये प्लस का 6 जा रहा है, ये दोस्तों प्लस का 4 जा रहा है, ये प्लस का 6 जा रहा है, और ये प्लस का 4 जा रहा है। बोलो मानते हो मेरी बात को, 100% मानोगे। बोला सर पैटर्न भी बन गया, बिल्कुल सही बन गया, बोले हमें आ चुका है, अब हम देखो यहां बनाएंगे। मैंने कहा बनाओ। दोस्तों यहां पर आपने बनाया KHPOE, आपने बनाया, बोले 4 6 4 6 4 6, 4 लगाओ पहले, O आएगा, 6 लगाओ, 8 6 14 आएगा। अब दोस्तों मुझे बताओ यहां पर कहीं भी आपको O के साथ N दिख रहा है क्या, नहीं। लेकिन हो सकता है कुछ लोग जल्दबाजी में पहला वाला O देख के B लगा दे आंसर, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अभी बताओ दोस्तों पैटर्न पूरा फॉलो कर रहा है, फिर भी यहां पर आंसर नहीं आ रहा, तो आप कहोगे सर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने बीच वाला चेक नहीं किया। आप बीच वाला चेक कर लो, बीच वाले में भी ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो अब आप सोचो दोस्तों क्या हो सकता है, देखो एक्चुअली में ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन बस पहचानना एक हमारे पास एक दिक्कत हो जाती है, पहचानना। देखो अब मेरी बात समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। देखो दोस्तों यहां पे लिखा है FAKOL और इसका जो कोड लिखा है वो है JGOUP। से समझ में आ रहा है सभी को। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है MPDE और H, और यहां पर जो कोड है वो है दोस्तों QVHK और L। इसके बाद हमसे पूछा गया है KHPOE। अब देखो समझो मेरी बात, अब यहां पर ये सीधे सीधे चल नहीं रहा, क्रॉस करके भी आपने देख लिया होगा भाई, 6 से 16 प्लस का 10 जाएगा, इसमें क्रॉस करके प्लस का 10 बनाओगे, कुछ नहीं बन रहा, वो दिख रहा हमको सामने, सारी चीजें कर ली। लेकिन दोस्तों यहां पर अब एक चीज देखो कि अगर हम आपसे पूछें या समझें, देखो यहां पर दोस्तों F है, बोले हमारे पास भी F नहीं है, देखो यहां पर K है, बोले ठीक है, यहां पर भी K है हमारे पास, यहां पर इसमें H है, बोले हाँ, बोले यहां भी H है, यहां भी H है, यहां पर दोस्तों P है, बोले हाँ, तो बोले सर यहां भी P है, कहां गया, ये P है, यहां पर E है और O है, बोले हाँ, यहां पर भी E है और यहां पर भी O है। अब ध्यान से देखना, यहां पर दोस्तों जो H है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, P दी, P कैसे आ गई, HP कैसे आ गया, अच्छा ये L है, वही तो हम सोचे।
एल लिखा हुआ है, सॉरी ये क्या है दोस्तों, एल। हाँ अब देखो समझो मेरी बात दोस्तों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एच की वैल्यू क्या है, बोले एल लिखी हुई है। यहां पर देखो ई की वैल्यू क्या है, बोले के है। यहां पर अगर आप देखो दोस्तों, यहां पर पी की वैल्यू क्या है, बोले वी है। इसको हम लोग डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं। कैसे डायरेक्ट कोडिंग, मतलब कि जो भी हमने एक लेटर की वैल्यू सामने रखी है उसका हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, मतलब कोई जोड़ा नहीं, घटाया नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किया, अपोजिट नहीं लगाया, बस हमने उसको डायरेक्टली कोड कर दिया। हमने बोला कि जब भी एल बोलोगे तो मतलब उसका पी है। बोले कैसे, बोले बस हमने डायरेक्ट कोड कर दिया। मतलब इसकी जगह पर अगर आप स्टार लिख दोगे तो बोले सर स्टार लिख दिया। डायरेक्ट कोडिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोडिंग। तो डायरेक्ट कोडिंग होता बड़ा आसान है लेकिन पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, है ना। तो दोस्तों आप मुझे बताओ यहां पर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोले सर जो यहाँ के की वैल्यू है वो यही होनी चाहिए। यहाँ एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोले सर जो एच की वैल्यू यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोडिंग। यहाँ पर पी की वैल्यू क्या होगी, बोले सर यहां से देख लो, आपको उठा के वी आ जाएगा। और आंसर हमको मिल चुका है दोस्तों, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी, यू और के मैच कर लो। ओ की वैल्यू देख लो यहाँ पर क्या, ई की वैल्यू देख लो यहाँ पर क्या। इसको कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन। ये समझ आ गया सभी को। चलो अगला क्वेश्चन लो, इसको लो। चलिए अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में सच बताऊं दोस्तों, आधे से ज्यादा स्टूडेंट की हालत खराब होने वाली है। बोलो क्यों, इस क्वेश्चन का लॉजिक ही इतना अच्छा है। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी के, कोई भी आप 2021 या 2022 के पेपर उठा लो, एसएससी के कोई भी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, आज भी कराया था वो देख लो, कोई भी उठा लो मेरा प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस हमेशा दिखाई देंगे। हर पेपर में दिखाई देंगे। तो इसमें दोस्तों क्या है, देखो बेसिक फंडा क्या है इसके अंदर। देखो मैंने आपसे कल ही बोला था, एक क्वेश्चन एक लॉजिक, 1000 क्वेश्चन 1000 लॉजिक। इसी को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि नंबर्स में होता है मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज में कुछ भी लॉजिक, है ना। लेकिन प्रैक्टिस बेसिस पे समझ में आता है कि एग्जामिनेशन में लॉजिक कौन से ज्यादा ट्रेंडिंग में है, कौन से ज्यादा आते हैं, क्योंकि अपन लोग पढ़ते हैं अपडेटेड ट्रेंड है, बिल्कुल जो अपडेटेड है। इधर देखो भैया, ये क्या है, पीटा। पीटा में लिख रहे हैं भैया 62। क्या दोस्तों इन सभी की वैल्यू को एज इट इज जोड़ने पर काम आएगा, बोले नहीं। देखो जरा दोस्तों जोड़ो, बोले सर ये कभी 62 बना ही नहीं पाएगा जोड़ के। तो दोस्तों अगर ये 62 नहीं बना पा रहा है ये जोड़ के, तो आप सभी को पता है कि हम पी को पी की तरह भी जानते हैं और पी का हमको उल्टा भी पता एक होता है। दोस्तों पी का उल्टा क्या होता है, बोले के, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी, ए का उल्टा जेड। जरा दोस्तों यहां पर देख लो कुछ बन सकता है, सॉरी यहां पर देखो जरा, जो सभी लोग दोस्तों बन सकता है क्या कुछ। अब देखो बोले 16 आर 7 और जेड। अब देखो दोस्तों कुछ बन सकता है, 16 और 18 34। 34 में दोस्तों लगभग 20 जोड़ो तो 54। 54 का मतलब हो गया आपका 50 से 54 और 2 और जोड़ दो 20 और उसके बाद 6 और जोड़ दो। मुझे लगता है बन गया दोस्तों, बन गया। कैसे, देखो 8 6 14, 14 7 21, 14 और 7 21, 21 और 6 कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। देखो 28 कैसे आ गया, एक तो मेरी मैथ बहुत अच्छी है। पी आर टी और जेड, देखा मेरी मैथ को। के की वैल्यू दोस्तों 11, के की वैल्यू दोस्तों यहां पर हो जाएगी 11। तो 11 प्लस 18 प्लस 7 और प्लस 26, जोड़ो जरा सभी लोग। 8 और 1 9, 9 7 और 6 26, 9 7 16 6 22 की हासिल 2, 3 4 और 2 6, 62 आंसर आ गया। यानी कि दोस्तों अगर मैं सभी ऑपोजिट वैल्यूज को जोड़कर देखता हूं तो 62 आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, सभी की अपोजिट वैल्यू को जोड़कर आंसर निकाला है। अब यहां पर देख लो भाई क्या हो रहा है सभी में। अब दोस्तों यहां बताओ पीवा में क्या होगा, बोले पी आई वी है। डायरेक्ट करो, पी का उल्टा के की वैल्यू 11, आई का उल्टा आर, वी का उल्टा ई यानी कि 5 और ए का उल्टा 26, सॉरी जेड यानी कि 26। ऐड करो भाई सबको, तो 8 और 1 9, 9 5 14, 14 में 6 जोड़ोगे तो 20। 20 का मतलब 0 आना है यूनिट पे, यूनिट डिजिट 0 कहां दिख रहा है, इसमें। तो आंसर लगा दो भाई 60। ये समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, इसको उड़ाओ।
सर योर मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। नॉट गुड नहीं है मैथमेटिक्स हमारी, माय मैथमेटिक्स इज वर्स्ट, मोर देन वर्स्ट। एक्चुअली क्या है दोस्तों, हम नंबर्स में खेलते नहीं थे कभी। आई ऑलवेज डील इन टिग्नोमेट्रीज एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और आपको पता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड टिग्नोमेट्री में कभी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। सो दैट्स वाई मेरी जो टिग्नोमेट्री वगैरह वो काफी अच्छी है। नंबर्स में थोड़ा सा मैं रह गया, क्योंकि नंबर्स में हम खेलते नहीं कभी भी। अब यार दोस्तों ये बताओ, कॉस थीटा और साइन थीटा को जोड़ने पर कितना आएगा? एक बार मेरे टीचर ने पूछा, बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आता है? मतलब पागल पागल हो गए हो क्या? ये शब्दों को भी कभी जोड़ा जाता है? मतलब कैसे टीचर, मैंने उनकी क्लास छोड़ दी, उसके बाद से क्लास ही नहीं करी कभी भी। मैंने बताओ कैसा टीचर है बताओ? वो टिग्नोमेट्री में कह रहे हैं कि वर्ड्स को जोड़ के बताओ। ये तो शब्द है ना, cos थीटा sin थीटा शब्द। अब शब्द को जोड़ने पर क्या आएगा? कभी जोड़ी, बोले सर 6 जोड़ो 4 जोड़ो, समझ में आता है, वर्ड जुड़वा रहे हैं। मैंने कहा इनको आती नहीं है। फिर मैंने खुद सीखी, फिर जब मैंने खुद सीखी तब मुझे आई कि टिग्नोमेट्री वो उड़ा लेते हैं अपन। देखो इधर आओ, यहां देखते हैं दोस्तों क्या कर सकते हैं। तो यहां पर NRING, यहां पर अगर देखो भैया कितना दिया हुआ अपन को, 5 9 1 8 5 1 4। चलो फटाफट से लगाओ भाई, इसका आंसर क्या हो सकता है जल्दी से। अच्छा एक काम करो, इस वैल्यू को यहां ना लिख के ना कोशिश किया करो नीचे लिखा करो। अगर मैं 5 9 5 9 1 8 5 1 4 ऐसा कुछ लिखता हूं, अब आप खुद से देखो भाई क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। सभी लोग फटाफट से सोचो भाई क्या कर सकते हैं। और ये जो लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये लॉजिक भी आपके 2021 और 22 के पेपर्स में देखा गया लॉजिक है, तभी मैंने उठाया इसको। अब समझना मेरी बात ध्यान से, कितना प्यारा क्वेश्चन है। हमको पता है यहां पर दोस्तों n की वैल्यू 14 होती है, ये 18 होता है, ये 9 होता है, ये 14 होता है, ये 7 होता है। अब मुझे बताओ 14 से 5 बनाना, आप 14 से 5 कैसे बना सकते हो? एक तरीका है, पता है कैसा दोस्तों? अगर मैं इसको जोड़ दूं, यानी कि 1 और 4 को आपस में जोड़ दूं तो 5 मिलता है? बोले हाँ मिलता है। बात समझना, ये 18 था, 18 से 9 कैसे बन गया? बोले सर अगर मैं 1 और 8 को जोड़ दूं तो कितना बनता है? 9। हालांकि अगर देखा जाए तो 18 से 8 हम ऐसे भी बना सकते थे, क्योंकि ये 18 होता है और इसका अपोजिट i यानी कि 9, बट वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता है n का अपोजिट m होना चाहिए, वो तो है नहीं हमारे पास। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देख सकते हो कि दोनों को जोड़ा तो 5 बना दी। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान रखना, लॉजिक लॉजिक ये बन गया ये लेकिन दोस्तों अब देखो एक बात समझो, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 1 और 4 कितना हो गया? बोले 5 हो गया। ये भी सही बैठ गया, ये भी सही बैठ गया, ये। लेकिन दोस्तों यहां पे क्या कर दिया? बोले सर ये 9 था, 9 से 18 कर दिया, और ये 7 था, 7 से 14। तो हम समझ गए क्या? बोले सर यहां पर 2 का गुणा कर दिया, यहां भी 2 का गुणा। अब आपको क्या सर ये कैसा लॉजिक है? तो मैं आपको बताता हूं कैसा लॉजिक है। ये क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ एग्जाम है, तभी मैं पूछ रहा हूं। देखो तो मैं लिख देता हूं भाई इसमें क्या किया दोस्तों। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है सारे क्वेश्चंस, आपके मान के चलो 2022 में आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना सभी लोग, एग्जाम के क्वेश्चंस का लॉजिक क्या है इसका, कि जितनी भी सिंगल डिजिट वाली नंबर्स हैं। अब आपको सर इतना लेवल ऊपर आता है क्या एग्जाम में? आता है, नहीं आया है। अब आप सोच लो, सो कोडिंग डिकोडिंग में कहां जा रहे हैं एसएससी, सोचो कहां जा रहा है। पहले कैसे आते थे, आज देखो कैसा आ रहा है लॉजिक। सिंगल डिजिट पे अलग काम चल रहा है, डबल डिजिट पे अलग काम चल रहा है, वोवेल पे अलग चल रहा है, कंसोनेंट पे अलग चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर सिंगल डिजिट और डबल डिजिट दोनों में देखिए कोई हमने कुछ किया हुआ है। अगर आप मुझे बता सकें तो बताओ क्या किया। जो सिंगल डिजिट के नंबर थे जैसे कि 9, उससे 18 यानी कि डबल कर दिया। देखो 7 का डबल, तो सिंगल डिजिट के नंबर्स को मैंने डबल किया है, और डबल डिजिट के जो नंबर है उसको आपस में जोड़ दिया है। तो डबल डिजिट को दोस्तों मैंने आपस में जोड़ दिया, यानी ऐड कर दिया। अब आप मुझे बताइए आंसर इसका क्या बनने वाला है। डबल डिजिट है, जोड़ देंगे 5 आएगा। सिंगल डिजिट को डबल करो, सिंगल डिजिट को डबल करो, सिंगल डिजिट को डबल करो, डबल डिजिट को जोड़ दो, आंसर बनेगा ये वाला आपका। अब दोस्तों यहां पर आपके माइंड में याद होनी चाहिए सबकी वैल्यू, और माइंड में ही काम करना, तभी आप स्पीड बढ़ा पाओगे। तो 5 18 14 16 2 कहां पर बनेगा? 5 18 14 16 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। कितने लोगों का आ गया भाई?
यार एक बार वीडियो को लाइक तो कर दो जल्दी सभी लोग फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। आज मजा नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? बोरिंग लग रहा ना है? फिर कहते हो सर बेसिक पढ़ाओ बेसिक, और जब बेसिक पढ़ाते हो बोरिंग लग रहा। पता क्या होता है, काफी लोगों को क्या होता है दोस्तों, उनको चाहिए क्या, रोज ट्राइंगल काउंटिंग, फिगर काउंटिंग, नंबर, फिर ट्राइंगल, फिर फिगर, फिर नंबर, फिर ट्राइंगल, फिर नंबर, फिर नंबर, फिर बस वही, बस घुमा फिरा के आकृति ले आओ, नंबर ले आओ, आकृति ले आओ, नंबर ले आओ। कोई मतलब नहीं है उसका यार, जो एग्जाम में आ रहा है वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। मजा ही नहीं आ रहा आप लोग, है ना? मजा नहीं आ रहा होता तो लाइक कर देते अभी तक 900 लोग। मजा ही नहीं आ रहा, जब मजा ही नहीं आ रहा तो फिर क्या मतलब? चलो फिर हटाओ, बंद करो भैया, जाओ। पैक करो, पैक करो, पैक करो, पैक करो, चलो। लाइक वाइक भी नहीं हो रहे, 900 लोग देख रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे। आ जाओ अगला क्वेश्चन लो। और मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर देखो मेरी बात हमेशा याद रखना कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, जबरदस्ती के एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि अगर आप पेपर, जो लोग मेरे साथ लगाते हैं डेली 5 बजे और जो लोग वैसे लगाते होंगे, उनको पता है कि पेपर में किस तरह का, लेटेस्ट पेपर की बात करो, 2016 वाला 17 की तो बात गई, 2020 21, और आपको पता है आज शाम को 5 बजे मैंने 2022 का पेपर कराया, जुलाई का। कल मैंने 5 बजे क्लास में 2022 का अगस्त का पेपर कराया। सोचो, लेटेस्ट पेपर, एक एक दो दो महीने पेपर, पुराने पेपर में करा रहा हूं। उसमें मेहनत लगती है, मेहनत लगती ढूंढने में, फिर उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर उसको टाइप करके आपको कराओ कैसे, तो उसमें से बहुत सारे लॉजिक्स मिलते हैं नए नए, है ना? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ लो कि भैया आना ही आना है एग्जाम में। और आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, तो फिर छोड़ दो, आप पेपर देने मत जाना फिर। क्योंकि मान के चलो, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप 25 में से कम 23 से 24 करके आओगे। अब दोस्तों 2-3 तो इसी के क्वेश्चन आएंगे, तो ये छोड़ दोगे तो वैसे ही काम खत्म हो गया। सर मोटिवेशन दीजिए। एक कह रहा है सर वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन देखकर सेल्फ पे डाउट आ रहा है। एक कह रहा है सर मोटिवेशन दे दो थोड़ा सा, क्योंकि हम डिमोटिवेट होते जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को देख के। तो मैं क्या ही बताऊं भाई। अब यार ये सत्य है जो भी है ना, मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो आपको मोटिवेशन आपको चाहिए, तो मैं उसके लिए एक रूल बताता हूं सिंपल। अगर आपने एक महीना 30 दिन अगर आपने मेरी 2 वाली और 5 वाली क्लास कर ली, फ्री क्लासेस हैं, उसके अंदर जितने भी कोडिंग के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगर उसको आपने अपनी कॉपी पर लिख कर उसको बार बार रिवाइज कर लिया, आप देख लेना अगले 31वें दिन से आपकी परफॉर्मेंस देख लेना। ये ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। 30 दिन तक अगर झेल सकते हो तो झेल लो, आके आ जाओ भाई। चलो इधर आओ। अब दोस्तों बताओ जरा, इसको सभी लोग फटाफट से क्या कर सकते हैं? क्यों? आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सबके सब आराम से बना देंगे। बोलो क्यों? देखो यार, उसका कारण है मेरे पास, उसका बहुत बड़ा एक कारण है मेरे पास। बताओ कैसे? मैंने कल आपको बताया था कि जब भी दोस्तों एक बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, जबकि शब्द के लेटर हमारे इतने बड़े नहीं है। ये बताओ शब्द के लेटर कितने ही बड़े हो सकते हैं? 26 तक हो सकते हैं। और एक स्पेलिंग भी कितनी बड़ी हो सकती है? इतनी बड़ी तो दिख नहीं रही है यहां पर हमको। तो ये छोटी सी स्पेलिंग के छोटे छोटे लेटर्स हैं, क्या ये कभी 219 बना सकते हैं? बोले नहीं। बात समझ रहे हो आप मेरी? अब दोस्तों ये आया, ये छोटा सा शब्द है, छोटे से लेटर है, क्या ये 67 बना सकता है? बोले नहीं, 67 बन नहीं सकता। चलो फिर भी हम 67 तक पहुंच सकते हैं। अब यहां पर भी आप ऑप्शन में देख रहे होगे दोस्तों, 80 90 100 के पार चला गया। इसका मतलब दोस्तों ये 219, इसका मतलब ये प्लेस वैल्यू को जोड़कर करने की संभावना बहुत कम है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, इसमें प्लेस वैल्यू को जोड़कर करने की संभावना बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, बहुत कम है। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको, जैसे कि मैंने हमेशा बोला कि नंबर ऑफ अल्फाबेट पे भी एक बार ध्यान दिया करिए सभी लोग। कितने लेटर हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 टोटल लेटर हैं दोस्तों 6। क्या मैं 6 से 219 बना सकता हूं? जी हां। 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 का क्यूब 216 और प्लस का 3 अलग से मारोगे 219। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 4 का कर दीजिए क्यूब और प्लस का 3, कितना आएगा? 67। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 का कर दीजिए क्यूब और प्लस का 3, कितना आंसर आएगा? 128। ऑप्शन नंबर बी। ये समझ आया कि नहीं आया सबको?
नंबर ऑफ लेटर्स का क्यूब। रमेश यादव, लाइफ में प्रॉब्लम ना आए तो लाइफ किसी काम की नहीं है गुरुजी। क्या बात है भाई, क्या बात है, ये बोली तुमने यार बात, मोटिवेशन बात, बहुत बढ़िया रमेश। लाइफ में दोस्तों अगर दिक्कत ना आए तो लाइफ किसी काम की नहीं। और सुनो रमेश, और अगर लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती रहे तो भी लाइफ किसी काम की नहीं। मतलब आए तो भी दिक्कत, ना आए तो भी दिक्कत। चलो इसको लगाओ। चलो आइए देखते हैं दोस्तों क्या क्या कर सकते हैं। पहले इसको लिख लेंगे ROMF और यहां पर JMOV। ठीक है, मेरी बात समझना सभी लोग ध्यान से। दोस्तों R से मैंने क्या बना दिया, J। बोले सर R से J कैसे बन सकता है? यार देखो दो तरीके से, या तो आप 18 में माइनस का 8 मारो तो 10 बनेगा। लेकिन दोस्तों आपने जैसे ही माइनस किया तो मैंने आपसे क्या बोला, हमेशा इसमें भी करके देख लो। क्या दोस्तों माइनस होके हो रहा है, देखो जरा, 8 माइनस करोगे 19 में 11, यानी कि K बनना चाहिए। K है हमारे पास? बोले नहीं है। तो एक काम करो, उसको हटा दो। आप कहोगे सर ठीक है, फिर आपने बोला था क्रॉस करके देख लो, मैंने क्रॉस कर लो। दोस्तों अगर आप इसमें क्रॉस करोगे तो 18 4 22 बनेगा क्रॉस में। तो क्या दोस्तों यहां पर 4 जोड़े, देखो जरा, 19 में 4 जोड़ो 23 है क्या? नहीं है। 23 है लेकिन उल्टा बैठा है। 23 है तो, लेकिन दोस्तों ये उल्टा बैठा है, मतलब एम है हमारे पास, तो ये भी नहीं बन रहा। अच्छा फिर आप कहोगे सर देखो क्रॉस में भी नहीं जा रहा, सीधा भी नहीं जा रहा। बोले सर फिर क्या करें? बोले आधा आधा कर। बोले आधा आधा कर लो। मैंने कहा आधा करके देख लो। आधा करोगे दोस्तों इसमें कितना जाएगा आपका, माइनस का 5 जाएगा। इसमें माइनस का 5 बेटा, 19 में 5 घटाओगे ओ आएगा। बोले वो भी नहीं है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको करीब 10-15 सेकंड के अंदर पता चल जाएंगी कि ना तो क्रॉस का पैटर्न चल रहा है, ना आधा का पैटर्न चल रहा है, ना सीधे का पैटर्न चल रहा है। अच्छा मुझे बताइए, जब कुछ भी नहीं चल रहा तो और क्या चल सकता है? आप सभी को हमेशा ध्यान होना चाहिए, ये जो R है इसको हम R भी पढ़ेंगे, और दोस्तों R के बाद I को भी याद रखिएगा। क्या दोस्तों मैं R का अपोजिट I +1 करता हूं तो मेरे पास J आता है? क्या मैं O का अपोजिट L +1 करता हूं तो M आता है? M का अपोजिट N +1 करता हूं तो O आता है? F का उल्टा U में एक जोड़ो तो V आता है? बोले हाँ। यानी कि दोस्तों लॉजिक क्या बन गया हमारा, अपोजिट +1 अपोजिट +1। लिख लेना इसको। तो मुझे बताइए अब दोस्तों, आपके पास यहां पर है सूफो में अपोजिट +1 H +1 I U F, F का उल्टा सॉरी U का उल्टा F, F में एक जोड़ो तो G, F का उल्टा U में एक जोड़ो तो V, O का उल्टा L, L में एक जोड़ो तो M। ये आंसर बनेगा IGVM। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। कितने लोगों को आ गया ये? अरे भैया अनिष्का वर्मा, सुनो 1-2 दिन क्लास में ही सिर्फ बात करेंगे, ओके, गुस्सा मत होना। देख रहे हो विनोद? विनोद, अरे विनोद, गुस्सा मत होना, बताइए। चलो इसका आंसर बताओ। चलिए इसको लेते हैं दोस्तों। यहां पर अगर हम देखें ORHSNI क्या लिख रहा है हम लोग को, 90 लिख रहा है यहां पर, ठीक है, 90 लिख रहा है। अब दोस्तों मुझे अच्छा एक बात बताओ, 90 बनाना है। 90 कोई बहुत बड़ा नंबर इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि दोस्तों उसके बाद फिर 68 है, उसके बाद फिर यहां पर भी छोटे नंबर, यानी कि दोस्तों बन सकता है। इसलिए बन सकता है क्योंकि शब्द भी हमारे पास लगभग ऐसा है जिसके नंबर्स भी बड़े हैं। देखो 15 है, 18 है, 8 है, 19 है, 14 है, 9 है, तो मुझे लगता है बन सकता है। चलिए बना के देखते हैं। 8 5 13, 13 और 8 21 और 9 30, 30 और 4 34, 34 में 9 जोड़ा तो आ जाएगा हमारे पास वही 3, यानी कि 43। 4 कैरी ले लो, 4 और 1 5 6 7 8, 83 आ रहा है। चाहिए कितना था, 90। बोले सर इसमें अगर अलग से 7 जोड़ दे, मैंने कहा जोड़ दो।
तो सभी को दोस्तों जोड़कर मैंने 7 और जोड़ दिया, 90 बन गया। अब इसको आप करके देखो, इसको हम करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे बताइए नेकलेस को जोड़े सॉरी दोस्तों, आप बताओ जरा क्या हो सकता है इसमें। देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26 की हासिल 6, 6 का मतलब 66 आ रहा भाई, 66 आ गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 30, फटाफट से आंसर सभी लोग। सौरभ कुमार, मुस्कान किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हो? हाँ, जिससे फिर तुम अपने आप को प्रिपेयर करो क्या मैं अब अगला स्टेप क्या लेना है मुस्कान के लिए, पता चल जाए मुस्कान किस चीज की तैयारी कर रही, फिर तुम अपनी तैयारी में लग जाओ। सही है। चलो इधर आओ दोस्तों, यहां पर देखें तो यहां पर क्या है आई जे, और इसको क्या ले लेंगे अपन 70। दोस्तों आई क्या होता है बोले 9, जे क्या होता है बोले 10। अब दोस्तों 10 और 9 से 70 बनाना है, बनाओ जरा दोस्तों, 10 और 9 से 70 कैसे बना सकते हो कोई भी। देखो इनको ऐड करने पर तो छोड़ दो, खैर मल्टीप्लाई करने पर भी 90 बनेगा, तो बोले माइनस का 20 बैठाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों वो इसमें नहीं फॉलो करेगा, 11 इंटू 12 करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर मैं बोलूं तो आई का उल्टा क्या होता है बोले आर, और जे का उल्टा क्या होता है बोले सर जे का उल्टा होता है क्यू। अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या मैं 18 और 17 से कुछ बना सकता हूं? यार दोस्तों यहां तो 18 17 से भी कुछ नहीं बन रहा भाई, ये तो उससे भी नहीं बन रहा। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिट से मुझे कुछ बन रहा है। कैसे? अगर दोनों को मैं जोड़ता हूं तो मुझे मिल रहा है 35, और 35 का दोस्तों डबल ही कितना होता है 70, यानी कि अपोजिट वैल्यू को जोड़कर डबल कर दिया हमने। अब यहां पर देखो जरा क्या हो रहा है, जे और के है, जे का उल्टा क्यू और के का उल्टा पी, तो 17 प्लस 16 33, और 33 का डबल कितना होता है 66। अब मुझे बताइए दोस्तों इसमें क्या बनेगा के एल में, तो के एल की अगर मैं यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, के एल की अगर मैं बात करूं तो के का उल्टा पी, एल का उल्टा ओ, दोस्तों ये हो जाएगा 16 प्लस 15 यानी कि 31 का डबल 62, 62 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे समझो सभी को, लाइक कर दो भाई एक बार सभी लोग जल्दी से, फटाफट से एक बार 1000 के पार पहुंचा दो लाइक को यार, जल्दी से, क्या कर रहे हो बेटे बेटे, जल्दी से फटाफट से प्लीज। बहुत बढ़िया, एक बार अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी से, कहां गया अगला क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या करना। यहां पर है दोस्तों हमारे पास ई डी आई टी और पी। देखो भाई यहां पर है ओ एन एस डी और जेड। समझना मेरी बात ध्यान से सभी लोग। देखो दोस्तों ओ कितना, सॉरी ई कितना होता है बोले 5, ये 4, ये 9, ये 20 और ये 16। अच्छा बताओ 5 से कितना हो गया बोले 15 प्लस का 10, 4 से 14 प्लस का 10, 9 से 19 बोले ये भी प्लस का 10। अब दोस्तों 20 से प्लस का 10 करोगे तो 30 आएगा, और 30वां लेटर कौन सा होता है डी होता है, पता होना चाहिए, याद कर लो इसको। ये भी 10, और 16 में 10 जोड़ो तो बोले 26 आ गया। तो सब में क्या कर दिया 10 10 जोड़ दिया, खत्म कहानी। बीच वाले में आप कर लोगे, करके बताओ। तो यहां पर दोस्तों अगर हम दे लें तो ओ एफ एन, सॉरी ओ एफ एन यू और बी, प्लस का 10 मारो भाई सभी में, 10 मारोगे तो 25 यानी कि y आएगा, y का मतलब इसको हटा दो, है ना। उसके बाद दोस्तों f में 10 का जोड़ोगे तो 16 यानी कि p, ठीक है। n में 10 जोड़ोगे 24 यानी कि x, ठीक है। u में 10 जोड़ो, अब दोस्तों 21 में 10 जोड़ोगे 31 आएगा, 31वां लेटर कौन सा होता है e होता है।
उसके बाद बी में 10 जोड़ोगे तो 12 यानी कि एल। ऐसा आंसर बनना चाहिए जो कि बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? चलिए सो गाइस एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। और ये आज आपका लास्ट होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में देंगे, ठीक है? फटाफट से आपके कल के कमेंट्स दिखा देते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने कल के बता दिए हैं तो आप लोग उसको चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? चलिए अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो फटाफट से लाइक कर देना और ये अपना टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर लेना, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से। इस लिंक को भी आप डायरेक्टली जो है सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। चलिए कल मिलते हैं इसी क्लास में 10 बजे। अभी आप लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं फटाफट से, कल की क्लास के कितने लोगों ने कमेंट किए थे और क्या क्या कमेंट किए थे, क्या सही था कि गलत था। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर फटाफट से आइए। तो दोस्तों करीब करीब 60 लोगों ने कमेंट किए हैं, तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं। आरती आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर देखो आरती कुमारी साफ साफ लिखा है ट्रेंडिंग लॉजिक, है ना? और ऑप्शन भी दिया और आपको मैंने ये एक्सप्लेन भी कर दिया आज की क्लास में। सारे क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए थे, सारे के सारे सही, वेरी गुड। उसके बाद युवराज, फिर सोमनाथ, फंटास्टिक, इनसाइड विकास कश्यप, शिव शक्ति, जागृति, आकाश कुमार, अंतेश, ऋषि, जागृति, सुनंदा, नायक, सत्यवान, मनिंदर। उसके सर आपके एक बार समझाने पर ही अपोजिट वाली ट्रिक याद हो गई, अच्छा। उसके बाद दोस्तों मोनिका यादव, रितिका, नितेश, जयश्री, उसके बाद अवनीश शर्मा, ठीक है, रोशनी। उसके बाद दोस्तों यहां पर स्टाइलिश, सुनंदा, अजिंक्य, उर्मिला, ये कौन है, एस प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, पायल, कंचन, अरविंद, राजा, उत्तम, सौरभ, अरजीत, इंजीनियर, प्रिंस, यश, पीजी साहिब, पिंकू यादव। उसके बाद आरती, अजिंक्य, पिंकू मैंने 4th नंबर क्वेश्चन में सही है, मैंने चेक कर लिया था। दलजीत, उपेंद्र, पटारिया, नीतू। उसके बाद अमन, ऑलवेज, हर्ष, सूर्य, समर, अंकिता, मेघा, शॉर्ट हैंड, आरती, अंकित, यश, किरण, यश और विश्वनाथ, शिवराज। ये हमारे दोस्तों टॉप कमेंट्स थे जितने आंसर किए। कल आप कमेंट्स में आंसर देंगे 25वें नंबर क्वेश्चन का। कल दोस्तों हम लोग कुछ नया शुरू करेंगे, जो भी होगा कल आपकी क्लास होगी 10 बजे। कल मिलते हैं आप सभी से इसी सेशन में रात के 10 बजे। वीडियो को दोस्तों एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिना लाइक के वीडियो को मत जाइएगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे दोस्तों कल फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, बढ़िया से जाइए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे कल। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जल्दी से। चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।